हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेसेस में, ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है, ठीक है, 3 जो है लाइव प्रोसेस को पढ़ चुका है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है लास्ट लाइव प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सक्रीशन को डिफाइन कर लेते हैं। एक्सक्रीशन कहते किसे हैं, ठीक है। सो अगर देखा जाए न्यूट्रिशन जो लाइव प्रोसेस फर्स्ट है, देन उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ बनते हैं। देन रिस्पायरेशन में और अदर जो है प्रोसेस में जो है ये न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं। देन इन न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो है टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, या कह लीजिए वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जो बॉडी के लिए एक्सेस क्वांटिटी में होकर के जो है पॉइजनस हो सकते हैं। देन इनका जो है स्टूडेंट जो है बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी होता है, और जब ये बॉडी से हमारे बाहर आते रहते हैं, देन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ओके, फ्रॉम आवर बॉडी, देन दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अगर हम लोग ग्लूकोज को देखते हैं, देन वो एटीपी बनाता है रिस्पायरेशन के रिजल्ट में, और किस तरह का जो है वेस्ट मटेरियल, गैसियस वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस करता है CO2। देन वो तो ब्रीदिंग के एक्सहेलिंग में बाहर आ जाता है, बट जो प्रोटीन्स होते हैं, अदर जो सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके यूटिलाइजेशन के बाद जो है कौन से वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, जनरली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, और उनको शरीर से बाहर आने के लिए, ठीक है, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, सो इस एक्सक्रेटरी सिस्टम से जब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी से बाहर जाते हैं, देन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग जो है एक्सक्रीशन को डिफाइन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ओके, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग्स, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, सो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया। और एक्सक्रीशन में क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं, बॉडी से आते हैं। सो आप जानते हो डिफरेंट काइंड्स के जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, तो ये भी होता है कि डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से जो है डिफरेंट काइंड्स के जो है वेस्ट मटेरियल भी बाहर आते हैं। पर्टिकुलर जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सो इनकी बॉडी में जो पर्टिकुलर वेस्ट नाइट्रोजन मटेरियल होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है। देन डिफरेंट काइंड की जो है वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के बेस पे जो है एनिमल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। इस तरह से जो है हम लोग जो है एनिमल्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बट किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, सो वेस्ट मटेरियल्स जो है कि रिमूवल के आधार पे जो है हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो आइए, सो एनिमल्स have been categorized on the basis of removal of waste materials into 3 categories. Okay, so animals, you can say monotelic animals, then ureotelic animals, then uricotelic animals. Okay students, generally you can say there are 3 categories of animals on the basis of removal of waste nitrogenous materials from the body. So monotelic animals, then how can you define a monotelic animals? Living organism excrete the ammonia as a excretory material, as a waste material. So then these organisms are called amonotelic animals. Okay, when living organisms excrete the ammonia, remove the ammonia, okay, from out of the body, so these animals are called amonotelic animals. Okay, so example देख लेते हैं हम लोग, bony fishes means जो fresh water fishes होते हैं. Okay, so then aquatic amphibians, पानी में पाए जाने वाले amphibians, and the aquatic insects also. Okay, so bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are the amonotelic animals because they excrete the ammonia as waste material. Okay, so next ureotelic animals. Okay, so animals or living organisms excrete the urea as a excretory material from the body. So then these animals, these living organisms are called ureotelic animals. Okay, so example you can say mammals. Okay, so including human beings also. Then terrestrial amphibians, yeah, aquatic amphibians are the amonotelic animals, but terrestrial amphibians are the good examples of ureotelic animals.
and the marine fishes. Okay, so bony fishes are the freshwater fishes, then they are the ammonotelic animals. But marine fishes, ocean fishes are the examples of ureotelic animals. Yeah, they excrete the urea as a excretory material. Okay, so then last type of animals like uricotelic animals, not ureotelic animals. So yeah, listen carefully, uricotelic animals. Okay, so uricotelic animals. So animals excrete the uric acid. Okay, so animals excrete the uric acid, then they are called यूरिकोटैलिक एनिमल्स. ओके, सो इस तरह से जो है, जो यूरिक एसिड जो है एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर करते हैं, देन वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स. और इसमें एग्जांपल्स आते हैं स्टूडेंट, रेप्टाइल्स आते हैं, जनरली बर्ड्स बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, लैंड स्नेल है, और जितने नॉर्मली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है, सो आपके क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स. बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको जो है अमोनोटैलिक एनिमल्स, यूरिटैलिक एनिमल्स और यूरिकोटैलिक एनिमल्स एग्जांपल्स के साथ जो है पूछा जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग. अब हम लोग जो है चलते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों के जो है क्लास 10 के सिलेबस में एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को जो है सबमिट किया गया है. इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, डेफिनेशन तो सेम होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस मटेरियल्स या फ्रॉम द बॉडी, सो दिस इज एक्सक्रीशन. सो जैसा कि देखा जाए बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर होते हैं. देन उसमें जो है उनकी बॉडी में जो है स्टूडेंट जो एक्सक्रीशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसके थ्रू हो जाता है. बट अगर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनके एक्सक्रीशन के लिए जो है क्या होता है, एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जस्ट जो है इस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है हायर एनिमल्स है, देन इनकी भी बॉडी में जो है एक सिस्टम है, अच्छा खासा सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इस तरह से हम लोग जो है पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो स्टूडेंट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं किस किस पार्ट से बना होता है. किडनी से बना होता है, यूरेटर से बना होता है, यूरिनरी ब्लैडर से बना होता है, यूरेथ्रा से बना होता है. ऑब्वियसली जो है क्लास 10 के लेवल पे आप लोगों को इतना आंसर बिल्कुल जरूर से देना होगा. ठीक है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा जो होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है, कौन कौन से, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर विथ यूरेथ्रा. ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो किडनीज की संख्या होती है वो 2 होती है, मीन्स 1 पेयर होती है. ठीक है, और उससे निकले हुए 2 जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर्स. तो ऑब्वियसली 2 किडनी, देन 2 यूरेटर्स हो गए, 1 पेयर यूरेटर्स भी हो गए. अच्छा, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो बैग होता है, वो क्या होता है, सिंगल होता है. ठीक है, और देन उसमें जो पोर होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं वो भी सिंगल होता है. ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसको फिगर के थ्रू देखते हैं. यहाँ अब हम लोग जो है एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे 2 किडनीज हैं. ठीक है, ये 2 किडनीज हैं. किडनीज को हम लोग रीनल भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो है हर किडनी से जो है एक ट्यूब आ रही है. ठीक है, लोअर साइड में, और इसी ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं. तो एक किडनी से एक यूरेटर, देन 2 किडनी से 2 यूरेटर्स हो गए, 1 पेयर. ठीक है, सो ये दोनों के दोनों यूरेटर्स जो हैं वो एक बैग में आके ओपन हो रहे हैं. ठीक है, तो इस बैग को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या हम लोग बोलते हैं इसको पेशाब की थैली बोलते हैं. ठीक है, हम लोग का यूरिन जो है इसी में कलेक्ट होता रहता है जब तक हम जो है डिस्चार्ज नहीं करते हैं. ठीक है, तो देन डिस्चार्ज करने के लिए एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा. ठीक है, सो किडनीज 1 पेयर यूरेटर्स, 1 सिंगल जो है urinary bladder and single urethra. So these consist the excretory system in humans. Okay students, now हम लोग जो है किडनीज के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, एनाटॉमी देखने वाले हैं, उसके फंक्शन को देखने वाले हैं. ठीक है, आइए हम लोग जो है किडनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं. जैसे कि किडनीज जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, चॉकलेटी रंग के होते हैं. ठीक है, तो इनका शेप कैसा होता है स्टूडेंट, बीन शेप्ड का होता है. ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड का होता है. मीन्स जो सेम की बीज आप नॉर्मली देखते हो उसी तरह का होता है. उतना जो है इसका लेंथ नहीं होता है, इसका विड्थ नहीं होता है, काफी बड़ा होता है. ठीक है, सो इस तरह से जो है हम लोग लेंथ देखते हैं अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर या इन लेंथ. जो नॉर्मल जो एडल्ट जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर. ओके, सो इनकी 10 to 12 सेंटीमीटर जो होती है वो लंबी होती है किडनीज, किसकी, ह्यूमन एडल्ट्स की.
किसकी, एडल्ट ह्यूमंस की, ठीक है। तो जो लेंथ हो गई, इनकी लंबाई हो गई 10 to 12 सेंटीमीटर, बट इनकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, एडल्ट ह्यूमंस के जो है, ठीक है, जो किडनीज की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। जो इनकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एडल्ट ह्यूमंस जो होते हैं, मेल फीमेल्स, देन इनके जो है किडनीज का वेट कितना होता है स्टूडेंट, तो नियर अबाउट 120 to 170 ग्राम, ठीक है। 120 से 170 ग्राम के आसपास जो है एडल्ट ह्यूमंस का जो है क्या होता है, उनके किडनी का वेट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो है आंसर दे रहे होंगे। नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स या ऑफ द स्केलेटरी सिस्टम। वेरी गुड। जिस तरह से लिविंग बॉडी का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होते हैं सेल्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर हम लोग देखते हैं, नर्वस सिस्टम के जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। उसी तरह देखा जाए तो स्केलेटरी सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। मीन्स जो किडनी जो वर्क करता है, ठीक है, वो किसकी मदद से करता है, नेफ्रॉन्स की मदद से करता है। एक्चुअली में जो किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर ऐसा क्या सिस्टम है कि किडनी के अंदर जो है हमारे इम्प्योर ब्लड जाता है, वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड जाता है और प्यूरिफाई होकर के बाहर चला आता है, ठीक है। सो ऐसा क्या सिस्टम है। सो स्टूडेंट जो है इसमें बहुत ही छोटी छोटी जो है, ठीक है, बहुत ही महीन महीन जो है छोटी छोटी जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये नेफ्रॉन्स ही जो होते हैं, ठीक है, वो ग्लोमेरुलस की मदद से क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देते हैं, प्यूरिफाई कर करके जो है फिर बॉडी से बाहर भेज देते हैं। अब हम लोग जो है किडनी के एनाटॉमी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, देन हम लोग जो है उसके जो है नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है, देन हम लोग जो है देखेंगे किस तरह से जो है किडनी जो है फंक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन का वर्क कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये सारी चीज़ें जो है मीन्स कह लीजिए हम लोग किडनी के जो है मैकेनिज्म को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।